एक जानदार लाजवाब मस्त यही खबर है दोस्तों कि जमादार पेपर हो चुका है। और मैं आपके लिए इसके उत्तर जितने भी है वो सारा आपके लिए लेके आया हूँ। आप फटाफट से अपने उत्तर मिला लीजिएगा। और हाँ, रीट वाले दोस्तों, इस पेपर से अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो आप लोग कभी नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ से आपको ये समझ ले लेना चाहिए कि पेपर किस तरह का आने वाला है। हमने बहुत सारी आपको डिटेल्स बताई थी इससे पहले। हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर अपलोड कर चुके हैं चीजें। वो कि वो आप लोगों को ऐसी कैसी एज इट इज लाइन देखने को मिलेगी। बहुत सारा ऐसा मटेरियल नए सिलेबस में से, 6, 7, 8, 9, 10 के नए सिलेबस में से, साइंस मैथ के नए सिलेबस में एज इट इज लाइन आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको लाइन बताई थी, वो कि वो आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगी। अब देख लेना, कल या परसों में हम लोग आपके सामने इस तरह के पूरे इस तरह के प्रूफ लेके आऊंगा मैं कि किस तरह मैंने आपको बताया और वैसा का वैसा आया है। सर ने जैसा बताया है वैसा का वैसा आया हमारे। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ सीधे। मैंने आंसर जो है वो सारे के सारे पेपर को सॉल्यूशन कर लिया है, इसलिए मैं आपको फटाफट आंसर बता दूंगा। आप लोग जो है मैच कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने की लागत 1925 है। इस खेत की 34 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़बंदी करने का खर्चा है दोस्तों 5280। 10,000 रुपए की धनराशि को 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह के लिए निवेशित करने पर देय चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 1,080, यानी कि ऑप्शन केवल ए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी जो है वो कहाँ से संबंधित है? गोगा जी शीर्ष मेढ़ी से संबंधित है। तेजा जी जो है वो खन्नाल से संबंधित है, मतलब 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। इसका पहला ही उत्तर सही है, पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, पहले मेक इन इंडिया स्टार्ट हुई थी, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुई थी, उसके बाद गति शक्ति, उसके बाद लॉजिस्टिक। तो बी ए डी सी यानी फोर्थ जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि उससे जो वो कहां से आ रहे हैं दोस्तों, आप देख लेना चाहे। सवाईमाधोपुर सिरोही राजसमंद में कौन सी मिट्टी है? लाल पीली। कौन सी मृदा है? लाल पीली मृदा है। संधन्ना का जन्म टोंक, संधन्ना का जन्म है टोंक। नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सही है? हाँ, पंचायती राज से संबंधित दोस्तों कथन ए सही है, लेकिन आर सही नहीं, व्याख्या से नहीं करता। जो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये इसका उत्तर रहने वाला है बी। बी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। मैं आपको फटाफट दोस्तों इसके उत्तर ही बताऊंगा, केवल हम एक्सप्लेनेशन का काम नहीं करेंगे। क्या पीछे वाले सारे पर्सन कंप्लीट हो गए क्या? देख लेते हैं। खोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों, जूम कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे जाए। कशेरुकियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: साइक्लोस्टोम, रेप्टिलिया और मेमिलिया। ए बी डी डी इसका सही आंसर है दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। 9वां, 70% आबादी कृषि से जैविक उपार्जन करती है और औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वही 0.1 हेक्टेयर हो गया। इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ए सही है, लेकिन ए सही है और आर भी सही है, ए सही है और आर भी सही है, व्याख्या भी करता है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रांति। क्रांति कहाँ, कौन सी, कब घटित हुई थी? तो क्रांति का दोस्तों सही उत्तर है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, कोटा। नसीराबाद, नीमच, नसीराबाद, पहले क्या होगा? नसीराबाद, नीमच, उसके बाद नीमच, एरिनपुरा, कोटा। बी सी डी ए इसका उत्तर होगा, सी से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। आज की दिनांक के अंदर कितने हैं? 7 संभाग और 41 जिले, 7 संभाग और 41 जिले, तो 11वें का ए उत्तर हो जाएगा। 12वां, विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, कौन सा सत्य नहीं है, गलत पूछा है। 1921 नकारात्मक वृद्धि, 1981 अधिकतम वृद्धि दर, 2001 राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई थी। सी जो है वो गलत है दोस्तों, इसका उत्तर सी, ठीक है। और यानी सी अपना उत्तर सही होगा। रमेश अपने कार्यालय से, इसका 13वें का उत्तर है दोस्तों
करले से 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर। हम इसको सॉल्यूशन अपने करेंगे, बाद में करेंगे। मैं आपको यहाँ से साइंस और मैथ के क्वेश्चन अलग से लेंगे और उसकी बात करेंगे, बट अभी अपने केवल आंसर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अच्छा, मूल अधिकार जो है वो किस में है? भाग भाग 4 में, मूल अधिकार भाग 3 में, मूल कर्तव्य भाग 4 में। ठीक है, और 3 4 में, तो 3 4 2 1, 3 इसके सामने हो जाएगा 3, इसके सामने हो जाएगा 4, 3 4 2 1 ये वाला। ठीक है, मतलब ए के आगे तो 3 नंबर और बी के आगे 4 नंबर और 2 इसके आगे 2 नंबर और इसके आगे 1 नंबर। ठीक है, ये इस तरह से। 3 4 2 1, ठीक है, पहला इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्लीट हो लिए यहाँ से। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा होता है, हैजा, एंथ्रेक्स, तीनों ही रोग किसे होते हैं? ए बी सी। इसका उत्तर केवल डी बिल्कुल सही है। और ये रहा 16वां प्रश्न। एज इट इज जो है वो कहाँ से आया है? 6 क्लास की एनसीईआरटी नए सिलेबस मैथ से आया है। पिक्टोग्राफ वगैरह ये सारी जानकारी है वहाँ। पिक्टोग्राफ जो है वो क्या है? चित्रात्मक निरूपण। बी, ए के आगे 4 नंबर, ए के आगे 4 नंबर, बी के आगे दंडारेख जो है वो दंडों के साथ उपयोग सूचना, आगे 3 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। इसका ऑप्शन होगा सी। सी सही होगा। किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम जाए, उसके घटे हुए वेतन में से कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए? बढ़े हुए वेतन का बराबर हो जाए। ये जो है बढ़े हुए वेतन का बराबर हो जाए 25%। कितना दोस्तों? 25%। ठीक है, हम हल करेंगे नेक्स्ट। मैं इसके लिए यहाँ से जितने भी मैथ और साइंस के अपने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को उठाएंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपके सारे आंसर बता देता हूँ। किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई या मुक्त भुजाओं का योग वगैरह वगैरह है। तो इसका उत्तर है अपने ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। सी इसका उत्तर होगा दोस्तों, सी। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर वगैरह कौन है? अब्दुल नजीर है आंध्र प्रदेश के। अब्दुल नजीर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के हैं। 2 नंबर। और खान जो है वो है बिहार की। 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देख लीजिए कौन सा सही होगा। 2 नंबर, 3 नंबर। और सी जो है रमन डेक्का जो छत्तीसगढ़ के हैं, बिल्कुल 1 नंबर इसका सही उत्तर है। 1 नंबर इसका सही उत्तर है ये। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। इस मेरे भाई का प्रश्न 1 नंबर 20वें का ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। इसी के साथ वालरा क्या है? बिल्कुल स्थानांतरित कृषि है, एकदम सही बात है ये। ए इसका उत्तर होगा। भारतमाला परियोजना के बारे में क्या सत्य है? यह 2017 में अनुमोदित की गई थी, ये सही है। 10,000 किलोमीटर ये वाला सी भी रेल परियोजना। सी और डी गलत है, ए और बी बिल्कुल सही है। मतलब इसका उत्तर क्या होगा? ए और बी। भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र को निम्न विशेषताओं के साथ प्रभावित करती है? किन परिस्थितियों के साथ विशेषित करती है? ए सी और डी। ए सी और डी। न्यूनतम 5,000 जनसंख्या, समुचित विद्युत सुविधाएं और न्यूनतम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि में। ए सी डी। ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्या उत्तर है इसका? ए सही उत्तर है। 24वां में क्या है दोस्तों? सेवण जो है वो घास है, बिल्कुल सही बात है। और कल्प वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। मतलब 2 3 गोंद का अच्छा वस्तु 1 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी नंबर वाला इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे, अपने फटाफट जो है वो केवल आंसर देखेंगे। ठीक है, ठहराओ। ठहराओ कितना मिनट, कितना उत्तर है इसका? ठहराओ वाले क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का उत्तर है। असक धातु ने इस प्रश्न में शामिल चरण है। पहले इसको असक का सहकेंद्रण ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये सी इसका सही उत्तर है। 27वां सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के लिए ए बी सी है दोस्तों। क्या है? ए बी सी, ए बी सी।
ये केवल ए बी सी वाला सही उत्तर है, यानी कि बी वाला ये उत्तर सही है इसका, ठीक है। और 28वें में क्या है दोस्तों, डी सी ए बी, क्या है, डी सी ए बी, डी सी ए बी, ये डी सी ए बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी मैं जो है वो साफ कर देता हूँ, आप पजल ना हो, डी सी ए बी, ठीक है। टाइम जाया ना हो इसलिए हम केवल फटाफट आपको आंसर्स करवा रहे हैं, किसी को किसी का ही हल देखना है। बाकी जो है दोस्तों ये जीके वगैरह में मैं दावे नहीं करता, मैथ साइंस के अंदर अपने यहाँ से साइंस वाले क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन उठाएंगे, देखना बढ़िया मजा आएगा। इसका उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर गोले वाले पर्सन का मस्तिष्क का निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क है इसका काम, ठीक है। गणगौर जो है वो शिव पार्वती का है, ठीक है। राजस्थान द्वारा शुरू किए गए निम्न इनका भी वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट है विद्यांजलि, डी ए बी सी, डी ए बी सी, इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी, ठीक है। 32वें का उत्तर है। और 33वें का क्या उत्तर है, इनमें से निम्न जिले की दुर्ग की स्थापना का सही कालानुक्रम है, इसका है डी सी बी ए, क्या है दोस्तों, डी सी बी ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर ये प्रश्न तो बहुत आसान है। मानवाधिकार जो है वो क्या नहीं करता, मानवाधिकार आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। और राजस्थान लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इन कथनों में ए बी डी सत्य है, कौन सा है, ए बी डी सत्य है, ठीक है। और ये क्या है, कौन से रोग फैलते हैं, किससे फैलते हैं, अभी देख लेते हैं। वायु जो है वो वायु से कौन फैलता है, निमोनिया फैलता है, जल से कोलेरा फैलता है, ये सारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है वो आगे पीछे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर अच्छी तरह बताया है दोस्तों, शोल्डर जो है वो अच्छी तरह बताया है। इस भाई ने ट्रिक भी बढ़िया याद की है, सिटी की, सी से टिन और लेड, लेड और टिन, सिटी की क्या बना, अच्छा अस से असन, टी से टिन, लेड कैसे नहीं बना, लेड और टिन होता है, ये क्लियर है, ठीक है। केवल सी, इसका उत्तर होगा केवल सी, लेड और टिन, ठीक है, लेड और टिन, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसमें तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेड और टिन, मैं तो कुछ और देख रहा हूँ, केवल सी, हाँ। देवदार वृक्ष किस श्रेणी में आते हैं, जिम्नोस्पर्म और अनावर्तजीवी आते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, कौन सा समांगी मिश्रण एक उदाहरण है, जल में चीनी, किसमें है, जल में चीनी। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एस प्लस आर, ए बिल्कुल सही है। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, बिल्कुल सही है। घनाभ का सही, गोलक सही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। बढ़िया, मैथ और साइंस में भी अभी कथन वाले क्वेश्चन डाले गए हैं, कथनों वाले, तो बहुत ही शानदार बात है, पेपर ऑर्गेनाइजर की बढ़िया ढंग से मैनेज किया है। राजस्थान में खनन उद्योग की समस्या है, खनन उद्योग की समस्या दोस्तों देख लेते हैं अभी, ए बी डी, ए बी डी इसका सही उत्तर है, ये ए बी डी, ठीक है। 11वीं अनुसूची में, सूची में अनुबुद्ध शामिल इससे है, इसमें भी ए बी डी दोस्तों, ए बी डी, ए बी डी, कृषि, पेयजल और पुस्तकालय ये शामिल है इसमें, ठीक है। कपड़ों के एक बड़े पैकेट को, इसका है 30,000, बिल्कुल सही उत्तर इसका जो है वो 30,000 है। और जो 44वां है, 44वां जो कपड़े आयताकार कक्ष वाले का 12 मीटर 8 मीटर, इसका एकदम सही उत्तर है, बिल्कुल भाई सबका एकदम सही उत्तर है, 12 मीटर 8 मीटर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जो जितने भी देखो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे तो कमाल की बात है। ये दोस्तों ए बी सी डी रेगुलर सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी इसका सही उत्तर होगा एकदम, ठीक है, ये एकदम सही है। और अलवर में में आर ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। डी है इसका उत्तर, सही व्याख्या भी करता है,
अलवर मेव आंदोलन का देख लेना। डी इसका सही उत्तर है, मतलब ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसलमेर वाले के लिए क्या कह रहे हैं। जैसलमेर वाले के लिए, जैसलमेर 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 31 मार्च 2004, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बिल्कुल भाई साहब का क्वेश्चन एकदम सही है। ये 47वें में ए सही है, आर सही नहीं है। ठीक है। प्रसादो पधारो हमारे देश, ये है मांड डुंडाड़ सर्किट निम्नलिखित में किस शहरों को जोड़ता है। जयपुर दूसरा को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करते हैं दोस्तों। हम केवल आपको अपना काम है आंसर बताने का। ठीक है। 50वें का जो ये उत्तर है ध्रुव सूची में 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऐसे रहने वाला है। 4 3 2 1 बिल्कुल एक नंबर सही उत्तर है। वन दुर्ग जो है वो सिवाना है और धनवन दुर्ग जो है वो जैसलमेर है। जोधक दुर्ग है वो गागरोन है और पारिक दुर्ग बीकानेर है। ठीक है। सबसे उपयुक्त चुने पर्यटन को उद्योग के रूप में 1989 में किया गया था, बिल्कुल। और ये दी कृष्णा वगैरह और ये काफी पढ़ी थी दोस्तों। ये इसका जो है दुर्ग पर्यटन उद्योग 1989 और सूचीवस्त्र में दोनों सही है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही बात है। डी इसका एकदम सही उत्तर है भाई साहब का। आप भी देख लेना क्या आपका सही उत्तर है क्या। INCOI इसका पूरा नाम, इसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर। ओशियन इंफॉर्मेशन सेक्टर है। हाँ, ये सेंटर नहीं है, ये सेक्टर है। सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है। ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, कीर्ति स्तंभ किस द्वारा लिखी गई थी। प्रशस्ति अत्रि और मैसन ने लिखी थी। राष्ट्रीय हरित एनजीटी के बारे में, एनजीटी के बारे में सही कथन क्या है। ए बी सी, इसका सही उत्तर होगा बी, ए बी सी। पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा सही नहीं है। ठीक है। ये अपना हिंदी और इंग्लिश की वजह से एक पेज पर काफी कम क्वेश्चन आ पाए हैं। नीचे दिए गए अभिकथनों में से गोलीय दर्पण, ए सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता। नहीं, ए ये सही नहीं है इनका। ए सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है। सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं है। क्योंकि व्याख्या सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे अवतल दर्पण की परिभाषा दे रखी है, ऊपर उसकी सामान्य गोलीय दर्पण दे रखी है। 550 यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है। पाद वर्ग का एम्फीबिया किसे कहा जाता है। पाद वर्ग का एम्फीबिया ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां से ज्ञानेश कुमार जो है वो है भारतीय निर्वाचन आयुक्त, और उपेंद्र द्विवेदी जो है वो है थल सेना प्रमुख, और सूर्यकांत जो है भारतीय न्यायाधीश। सी के आगे 4 नंबर, सी के आगे 4 नंबर एक भी दे रखा है। बी नंबर सही उत्तर है दोस्तों, बी नंबर, बी। अवतल दर्पण विभाग में नहीं होता, पथ रिवर व्यू मिरर में नहीं होता, रियर व्यू मिरर में कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है जहां से हम रहते हैं। ये हनुमानगढ़ क्यों सुनाया दोस्तों। किस मेले को आदिवासियों का मेला कहा जाता है। बेणेश्वर है। समस्त रीढ़धारियों में अभिपृष्ठ वीवर तंत्रिका रज्जु, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक है। रक्त परिसंचरण यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी दाएं बाएं, पहले आता है ये बाएं अलिंद में, हमेशा खड़े होते हैं, ये बाएं अलिंद में, फिर बाएं नीले में। इसका सही यही है ना, देख लेते हैं अपने BDAC, BDAC। हाँ दोस्तों, दाएं में आता है, सॉरी पहले इस तरफ। ठीक है। BDAC, BDAC इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है। कौन सी डिस्क जो है वो एक चुंबकीय सामग्री से लेपित एक वृत्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट के रूप में होती है। ये होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। सही है भाई साहब का एकदम सही उत्तर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है
ये दूरदृष्टि दोष का नाम होता है, हमने आपको बताया था, इंग्लिश में नाम याद कर लीजिएगा। 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी होती है इसमें वस्तु को। एन एस मुरलीधरन, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, मुरलीधरन है, मुथैया मुरलीधरन नहीं है। जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसको मिला? यह मिला है सागरमल गोपा को। किसको मिला है? सागरमल गोपा को। मैनाल नदी किसके सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। कौन सा खनिज राष्ट्र में 7% जास्पर पाया जाता है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो उपन्यास है दोस्तों। मुझे पहचानो उपन्यास जो है ये है संजीव जी का। ए जो है वो 4 नंबर है, और जानकी, रेक्विएम इन राग जानकी, ये जो है ये है गौर जी का। मतलब बी के आगे, बी के आगे 1 नंबर, बी के आगे 1 नंबर, केवल एक में ही है, डी। डी इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने साहित्य के क्वेश्चन भी देख लो कहां से आए हैं, समझ में नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? प्लॉटर नहीं है। सूचित मिला के अमरचंद भाटिया कहां से है? बीकानेर से है। एक के आगे 4 नंबर, एक के आगे 4 नंबर, एक ही ऑप्शन दे रखा है बस। हालांकि पेपर का लेवल बढ़िया है, लेकिन पेपर जमादार का था, इस वजह से क्वेश्चंस जो है वो जो ऑप्शंस जो है वो आसान दिए हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया? कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में 143 नंबर है दोस्तों, सलाहकारी न्याय क्षेत्र 143 नंबर है। ठीक है, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को, ये विबग्योर, विबग्योर में आता है, विबग्योर बोल देते हो, विबग्योर बोलते हैं। बेनी, हाँ, पिनाला सही लिखा है। आसमानी या नीचे नीला कह दिया। तो आप इसमें एक सीक्वेंस ढूंढ ले अपने, फटाफट देख लेते हैं। ए सी डी ई बी सही है, डी उत्तर इसका एकदम सही है, ए सी डी ई बी। सामान्य भौतिक प्रक्रिया द्वारा कौन सा परिवर्तन सामान्य से उत्क्रमित अलग किया जा सकता है? बालू और जल का मिश्रण किया जा सकता है। कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा से गुजरती है, और ये गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश का है जो सीक्वेंस है वो सी डी बी ए, सी डी बी ए, डी, सी डी बी ए। ठीक है, मैं आपको केवल उत्तर बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। हम क्वेश्चंस देख रहे हैं साथ में कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप भी मेरे साथ देखिए। अगर कोई भाई बंधु रीड पेपर नहीं देख के आया है, कोई दूसरा भी है, तो उसको भी ये जरूर देखना चाहिए पेपर। अच्छा, टैगोर जी क्या कहते हैं? टैगोर के मामले में ए आर सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। डी इसका सही उत्तर है, व्याख्या नहीं करता। सही, सॉरी सॉरी सॉरी, ए ही इसका सही उत्तर है, व्याख्या नहीं करता। इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, ए में दे रखा, ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, मकराना से मार्बल निकलता है, खेतड़ी से तांबा निकलता है, गुलाबपुरा से सीसा जस्ता निकलता है, तारानगर से जिप्सम निकलता है। सी के आगे 1 नंबर, केवल इसी में दे रखा है, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। RIPS, RIPS का नाम, पूरा नाम है राजस्थान इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम नाम है। ठीक है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है PR² अपॉन 100, मतलब डी, केवल डी। सी में ऑप्शन है केवल डी, ये डी पे मत कर देना यहाँ पे। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा में है। हर्षद माता का मंदिर अबनेरी में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। जगत शिरोमणि का मंदिर अमेर में है। तो सी के आगे 4 नंबर ढूंढिए, ये रहा बी, एक जगह ही दे रखा है केवल। ऑप्शंस जो है वो आसान दे रखे हैं। हमने केवल पेपर आपके सामने मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन मिल सके, रीट वालों को इससे हेल्प मिल सके। झारखंड, झारखंड, झारखंड क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के बारे में देख लेते हैं हम। दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या करता भी है, डी। ठीक है, डी। बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र उपस्थित है। हाँ, ठीक है। कारण, राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही है। राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्ध है, कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र उपस्थित है। बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, ये बड़ी संख्या में है इसलिए दूसरे नंबर पे है। 86, कार्य कुशलता जो है, कार्य कुशलता दीर्घ के 27 दिन इसका उत्तर है दोस्तों, 27 दिन इसका उत्तर आ रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन, ये अब बताइए, अगर आप लोगों को ये भी नहीं मालूम चला कि ये कहाँ से प्रश्न आया है तो कमाल ही है। पूर्णतः अद्यतन, सत्यापित और सही करना। ठीक है,
मेरे को खुद को बीएलओ सहायक में ड्यूटी मिली थी। मावट हल्की बारिश, लिंगानुपात डी गलत है, ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। डी कथन दिए गए हैं चांदी की वस्तुएं उदासीनों के समय काली पड़ जाती है, पर चढ़ा देती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है, बिल्कुल। प्रत्यक्ष आदेश नहीं है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, प्रत्यक्ष आदेश नहीं है। मैंने बहुत लंबे टाइम से जीके नहीं पढ़ा, तो भी प्रत्यक्ष आदेश सही नहीं है। महत्तम समाप्रत्यय आता है दोस्तों, 105 आ रहा है इसका। दोनों सही है और ये आर की व्याख्या भी सही करता है, ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने, अगर यहाँ सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों देख देख के तो बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम मतलब आप लोगों को नहीं लगाना इसमें। इस वजह से मैंने लिख लिए थे कि भाई कहीं कोई टाइम ना लगे बस। आर्थिक विकास में बाधा नहीं है, उद्योगों की स्थापना ये बाधा नहीं है। अटल पेंशन योजना 2015 से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही बात है। सु विद्युत धारा का सुचालक नहीं है, प्लास्टिक तार नहीं होता, ठीक है। कहाँ मिली है कपड़ों की रंगाई छपाई, ये मिली है दोस्तों आहड़। कहाँ मिली है? आहड़ में मिली है। और लकड़ी जो खोजी थी वो हैकेट साहब ने खोजी थी, हैकेट साहब ने खोजी थी लकड़ी, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाली। 99वां क्वेश्चन, DABC, DABC सबसे पहले कौन सी? नाबार्ड, बाद में ए किसान क्रेडिट, बाद में बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बाद में सी प्रधानमंत्री जन धन योजना। विजय सिंह और मराठों के बीच में 1756 की संधि कब हुई थी? इसके बीच में क्या शर्तें थी? ए बी डी। राम सिंह मराठों को 5.5 लाख, विजय सिंह सेनापति के लिए स्वतंत्र थे, सीमालंघ्य और अजमेरगढ़ भी मराठों अधीन नहीं रहेंगे, ठीक है। ये इतने क्वेश्चंस रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इस पेपर में सफलता प्राप्त कर रहा है, सफलता की ओर अग्रसर है। लेकिन ध्यान रखो, जो आगे भाई बंधु तैयारी कर रहा है मेरे, उसको इस पेपर से काफी सीखने की जरूरत है। रेट वालों को तो मस्ट 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 सीखने की जरूरत है। ध्यान रखना इस बात को, देख लेना इसको ढंग से, ठीक है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट रीट का एग्जाम है, उसके लिए दम खम से लग जाइए, जोरदार तैयारी से लग जाइए, इस पेपर से सीख लीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए, लास्ट टाइम पर इस तरह का काम कीजिए कि सब कुछ फाड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अपने कोई अपडेट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।